हेलो लर्नर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्लास किसकी है? यूपी टेट की पर्यावरण अध्ययन। इससे टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और ये पेपर है 23 नवंबर 2011 का। और इसका पहला पार्ट हो चुका है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी तक ये क्लास पहुंच सके। तो चलिए आइए देखते हैं। 1 to 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। 16 से 30 क्वेश्चन आज कराएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से चैनल है, तो वहां आपको मिल जाएगी। तो चलिए आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, वायुमंडल में, जल मंडल में, प्रकाश मंडल में। अब पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए जल, प्रकाश, वायु सभी की आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि केवल एक चीज से तो जीवित रह नहीं सकते। तो हमारे स्थल मंडल में पेड़ पौधों को जो भी जीवित रहने के लिए आवश्यकताएं होती हैं, सभी जल, वायु, प्रकाश सभी उचित मात्रा में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका 16 का सही हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं, या ओमनिवोर कहते हैं? तो देखिए, डिकम्पोजर क्या होते हैं? जैसे जो हम लोग पेड़ पौधों के लिए खाद तैयार करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, वो डिकम्पोजर हो गए। ओमनिवोरस जो मांसाहारी जंतु होते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, वो ओमनिवोरस में आते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर जो है हो जाएगा जो पेड़ पौधे या जीव जंतु जो मृत होते हैं उनको खा के जीवित रहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? बाज हो जाएगा, चील हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? मक्खी भी जो है स्कैवेंजर में ही आता है, और चील हो जाएगी। तो ये सब क्या है? स्कैवेंजर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन? 17 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? अब ऑप्शन देखना है। क्लीन नेचुरल गैस है, नहीं है, ये भी नहीं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस है, या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस है? तो देखिए, जो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सीएनजी में कौन कौन से अवयव होते हैं? तो मीथेन होता है, CH4 होता है, ईंधन है, और क्या होता है? प्रोपेन होता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है ओनली शॉर्ट फॉर्म। तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? ऑप्शन क्या क्या है? जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, या डी क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। तो विश्व उष्मायन का क्या कारण हो जाएगा? मेन कारण जो है वो एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में क्या पूछा है? महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है कितना है? 3/4 है, या 1/4 है, या 1/2 है, या 2/3 है? तो देखिए, महासागर जो पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है वो कौन सा है? ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। 3/4 किया है। नेक्स्ट चलिए ये देखते हैं क्या है। 21 क्वेश्चन। स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, किसका निक्षेपण होता है? ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? सिलिका का, बी है मैग्नीशियम कार्बाइड का, या सी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड का, कार्बोनेट का, और डी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट का। तो देखिए, जो सी ऑप्शन है सेटेलेक्टाइड और सेटेलेग्माइट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है निक्षेपण होता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है याद करने वाले हैं, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है,
ये आपको याद ही करना होगा। चलिए नेक्स्ट 22 पे चलेंगे हम लोग। 22 देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, ये पूछा है। क्या है उदाहरण? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। धुआं या कुहसास है, वाहनों से निकलने वाली गैस है, और जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। तो देखिए सभी हो जाएंगे। धुआं में भी वायु प्रदूषण होता है, वाहनों से निकली बिल्कुल होता है, और जलती हुई लकड़ी या चारकोल से भी होता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग कौन रोकता है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। कागज के थैले, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले या प्लास्टिक के थैले। तो देखिए सबसे निगेटिव ऑप्शन, सबसे ज्यादा भारत सरकार किस पे रोक लगाती है? तो प्लास्टिक के थैले। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक को ना ही इतनी जल्दी डिकम्पोज करना आसान है, और ना तो इसका प्रयोग इसीलिए जो है इसके प्रयोग पर रोक लगाई गई है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसको जो है डिकम्पोज करने में बहुत टाइम लग जाता है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है। 24 में क्या है देखते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना है? तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, इसका प्रतिशत होता है 21%। और सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। अब देखिए 78 और 29, तो ये 99 तो अपने आप ही हो गया है ना। तो अब 1 और बाकी सारी गैसें कितनी है? 1% पाई जाती हैं। अब इसमें CO2 लगभग कितनी पाई जाती है? तो सबका आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सभी पूछी जाती हैं। तो CO2 कितनी पाई जाती है? 0 पॉइंट। ये मतलब जो भी गैसें हैं, जो इनका मानक है, ये सही मानक है। अगर इससे ज्यादा बढ़ती घटती हैं तो जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अदर गैसें कितनी हो जाएंगी? बाकी बचा ये 0.03 हो गया, बाकी कितना बचा? अगर माइनस करेंगे तो अदर गैसें हो जाएंगी 0.97। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन मिल गए, क्योंकि कभी से नाइट्रोजन का पूछ लिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन का पूछा, तो इसलिए आपको सभी याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा? 21%। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्वेश्चन है। परम तापमान पैमाना कौन सा है? सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है? तो कौन सा है? केल्विन है। सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले इसको इरेज से रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण किन से संपादित होता है, ये हमें बताना है। कुछ ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। सभी पौधों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, या पौधों के द्वारा। तो देखिए पौधों के द्वारा तो होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या जंतुओं के द्वारा होता है? नहीं होता है ना। तो ये ऑप्शन हट जाएगा। तो सभी अपने आप हट जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन हट रहा है। फिर वायरसों के द्वारा बिल्कुल नहीं, सभी हरे पौधों के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सी ऑप्शन इसका 26 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? टॉन में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, डेसी में मापा जाता है, या डेसिमल में? तो ध्वनि की तीव्रता जो है किसमें, ध्वनि प्रदूषण किसमें नापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। दोनों का सही ऑप्शन है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। अब हम लोग 28 पे आएंगे। तो अब ओनली 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलो देखते हैं। एक मिनट, हम लोग प्रीवियस पे चलते हैं। पहले हम लोगों को देखना है। ओके 28 क्वेश्चन देखना है। 28 देखते हैं क्या है। भाई क्योंकि अब होने वाला है, आज की क्लास खत्म होने वाली है। 3 क्वेश्चन ओनली बचे हुए हैं।
28 है, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखा है WWF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड। तो ये तो नहीं होगा वर्ल्ड वाइड फंड, ये फंड प्रोवाइड से है तो ये नहीं होगा। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये किससे संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य से संबंधित है तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है पेटा, है पेटा भी नहीं है तो UN, यूनाइटेड नेशन या UNEP जो है वो पर्यावरण से संबंधित जो भी रूल है या उनको देखभाल करना है उससे संबंधित जो नियम बनाती है वो कौन बनाती है? संयुक्त राष्ट्र संस्था बनाती है। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? अब जैसे खेत वगैरह में हम लोग कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा या ये सभी होंगे? तो देखिए ध्वनि प्रदूषण तो नहीं होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या चीज हो सकती है? जल प्रदूषण, क्योंकि जो भी वहां पे सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के द्वारा क्या होगा? मिट्टी पे जाएगा, मिट्टी में वो कीटनाशक मिलेंगे तो सबसे अधिक क्या होगा? जल प्रदूषित होगा। वो जल जो है भूमि में जाएगा तो कुछ चीजें तो नहीं नुकसान होता है, लेकिन वो जल जाके जो अत्यधिक हानिकारक कीट वगैरह कीटनाशक होते हैं वो जो है जल को प्रदूषित कर देते हैं, फिर वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं क्योंकि उन्हीं से जो है खेती वगैरह होती है। तो इस ऑप्शन का 29 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका भी सी ही ऑप्शन सही है, सी आज ज्यादा सही हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सी ही सही होता है क्योंकि कभी कभी बी सही होते हैं, कभी सी सही होता है, तो इसलिए हमको तुक्का नहीं लगाना है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन है। 30 क्या है? निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो क्या हानिकारक है? कागज हानिकारक है, तो कागज तो ऐसा लगता नहीं है। कपड़े भी हानिकारक नहीं है, फिर धातु भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा क्या पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक बहुत जल्दी जो है वो डिकम्पोज नहीं होती है। तो डी ऑप्शन जो है 30 का सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था और ये 2011 का पेपर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।